घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से इलेक्शन करवाएंगे। ये क्या तरीका है? तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा। तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, इससे कम नहीं जीते रहेंगे। वो क्या किए, पति पत्नी मिलके 15 साल, हम लोग तो 18 साल न चल रहा है जी, है? हम लोग तो सब साथे हैं ना। तो अब क्या किया था जानते हैं आप लोग? हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया आप लेकर के, हम हंसने लगे कि देखिए दादा क्या करता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जब बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान बोल रहे थे, सरकार का उत्तर रख रहे थे, उस वक्त उन्होंने खूब निशाना साधा है आरजेडी पर, क्योंकि अब आरजेडी विपक्ष में है। बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने विश्वास मत में हासिल कर लिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या खूब कहा है, पुरानी बातों का खूब जिक्र किया है। पहले क्या हाल था, अब कितना हो गया बजट का स्वरूप। इसके अलावा भी नीतीश कुमार ने ये कहा है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, कितना रुपया लगाया है, कितना खेल करना चाहा है, कितना दाएं बाएं और इधर उधर करना चाहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके विधायक थोड़ी जीत के आए हैं। वो तो अब इधर आए हैं तो वो जीतेंगे ही। इसके अलावा जिसने भी गड़बड़ करने की कोशिश की है सबका जाँच कराएंगे। नीतीश कुमार ने सीधा सीधा इशारों में धमकी दी है, इसे कह सके चेतावनी दी है, धमकी ना कह सके चेतावनी दी है, और कहा है कि अब सबका जांच कराएंगे। क्या सच में रुपए पैसे का खेल हो रहा था? बिहार में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला खुलकर सामने आ रहा था। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में कानून का राज कायम है और उसके साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं। आप जानते हैं कि 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उसके पहले की स्थिति क्या थी आप सबको मालूम है। कुछ भी बात नहीं थी। लोग तो शाम के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। और अब आप जानते हैं कि लोग कितना घूमते हैं और महिलाएं 10-11 बजे रात तक जगह जगह जाती रहती है। तो आज पहले से कितना ज्यादा विकास हुआ। तो आजकल ये लोग विकास की बात करता है। जरा बताओ ना पहले क्या था। 5 से जब हुए तो हम लोग आज बैठे हुए हैं, हम ही लोग तो एक साथ शुरू से रहे हैं, हम लोग काम किए। अब बीच बीच में 2 बार इनको मौका मिला है तो ये कौन खास बात है, कुछ ही दिन के लिए थे। इस बार तो कोई खास बात नहीं था, जो भी काम था वही चल रहा था। लेकिन कितना काम किया गया और पहले कोई काम नहीं होता था और आज कितना ज्यादा काम हो रहा है। लोगों के बीच में कितना विकास। कहीं चलने का रास्ता था, हम ही लोग घूमते थे अपने क्षेत्र में तो पैदल ही ना चलते थे जी। आजकल सब जगह सड़क हम लोग बनवा दिए, सब तरह का रास्ता बना दिए, सब एक एक तरह का काम किए। लेकिन ये पहले कौन काम का? आज कोई क्रेडिट लेते रहते हैं। कुछ ही दिन 1.5 महीना के लिए थे तो 1.5 साल के लिए थे तो समझ रहे हैं कि कर रहे हैं। ऐसा कौन सा काम हुआ? लेकिन रहना ना चाहिए भाई, बताना ना चाहिए, तभी ना लेकर के एक एक बात होगा, जवाब देगा। तो कहीं तो कोई बातें नहीं। तो हर प्रकार से आप जानते ही है कि किस तरह से आप समझ रहे हैं कि अब महिलाएं कितना ज्यादा पढ़ रही हैं, एक एक तरह से काम हो रहा है। और आप समझ रहे हैं अभी आजकल बात करते रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का कितना झगड़ा पहले होता था, बराबर ना झगड़ा होता रहता था। और जब हम लोग आए तो एकदम सब चीज को खत्म कर दिया। कोई भी झगड़ा करता है तो उस पर एक्शन होता है। अब जाकर के कैसी शांति। लेकिन अब पता नहीं ये लोग क्या है, पहले कितना होता था, कोई किसी चीज को कंट्रोल कर पाए हैं? तो हर जगह पर तो माहौल ठीक किया गया। और आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए
और हिंदुओं में बीच में बहुत बीता था। महिलाओं का जो भी हिसाब किताब था उसके लिए हम लोगों ने कितना काम किया। हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, अब इस तरह से तो सब कुछ को दूर दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करवाए, आप जरा समझ लीजिए, कब्रिस्तान का कितना घेराबंदी हम लोग करवा दिए। आजकल कभी कभी लोग बोलता है जितना हम पहले तय किए थे वो लगभग पूरा, बाद में कुछ और लोगों ने सुझाव दिया तो उसमें से भी किया है, उसमें से भी काफी हो गया है। तो इस तरह से काफी हुआ है। 8,519 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई। अब बाकी जो बचा हुआ है उसमें करीब करीब 300 से ज्यादा का काम चल रहा है, और उसके अलावा बचा हुआ जो है 400 कुछ का, उसका भी काम पूरा चलने का ऑर्डर पास हुआ है। तो एक एक तरह से करके तो ये काम किया। और उसी तरह से हिंदुओं का भी कितना होता था, मंदिर में कई लोग चोरी करके भाग जाता था, तो हम लोगों ने उसका भी हिसाब किताब किया, उसका भी पूरा का पूरा हम लोगों ने करा दिया। ऐसा आज तक नहीं था। तो बिहार में इतना अच्छा लगा कि देश भर में कई राज्यों ने इसको मानने लगा और कहा कि भाई बड़ा अच्छा काम है। तो ये सब काम तो हम ही लोग साथ में थे तब तक किए हुए। तभी लोग क्या किए थे, पहले कोई काम किए थे, हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इसलिए परेशान। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना? अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई भी चीज है तो हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं, और बीच में जो इधर उधर किया है सब लोगों को अलर्ट रहना है। आप पूरे तौर पर हम लोगों को काम कर रहा है, अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत हुई। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं, तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा? और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते। तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या, इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है, तो क्या कहेगा काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 में से 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में, और सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर उधर कर रहा था, तो हम जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे। तो इसीलिए देखिए एकदम इसको समझ लीजिए, और जब कोई गड़बड़ करता है तब तो वो ठीक नहीं, मौका मिल गया तो समझ लिया कि ये हुआ। और जरा बताए ना, अभी आजकल खुशी हो रहा है, तो क्या स्थिति थी 2005 में जब हम लोग दोनों आए, तो हम लोगों के दोनों की संख्या कितनी थी, इनकी कितनी संख्या थी? और जब 10 हुआ तो 10 में हम दोनों मिलकर के कितनी संख्या थी? नहीं 205 से ज्यादा था। अब बाकी कै गो थे? अब आप इस बार जो हो गए, एक बार हम चले गए तो उस बीच में फिर जीत गए। अब इस बार की बात दूसरी है, कोरोना के दौर में पता नहीं क्या हो गया था लोगों का बाएं दाएं। अब अगली बार जब फिर जो 15 में चुनाव होगा तब ना पता चलेगा
अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो 25, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो सब कुछ चल रहा है। अगला बार फिर बिहार का सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का जीतेगा। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है और कुल मिला करके सब लोग अपना काम करते रहेंगे। अब गवर्नर साहब ने तो एक एक बात बता दिया, बताइए। अब तो गवर्नर साहब का तो भाई कैबिनेट पास करता है और मेरे बारे में कहता है, चीफ मिनिस्टर के बाद उसमें कहा जाता है कि भाई आप ही लिख के दीजिए, तो हम शुरू से सब चीज लिखवा दी और केंद्र ने जो अच्छा काम किया वो भी हम लिख करके दे दिए। ऐसा नहीं है कि उनका, हम ही लिख करके तो कितना बढ़िया है भाषण। तो सब तो किया ही गया है और हम लोग इतना काम किए हैं और सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। अब 7 निश्चय के तरफ में कितना काम किया, 7 निश्चय इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया। तो इसीलिए पूरे तौर पर अब इसके लिए जो कुछ भी चीज थी, अब एक बार ये लोग क्या किया था जानते हैं? अभी बोल रहा है श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपना मतलब कि 1978 में उन्होंने क्या किया था, पिछड़ा में अति पिछड़ा भी बनाया और दोनों को दिया। अब बाद में ये चक्कर में था जब इसको बनवा दिए थे मुख्य, तो जानते हैं 12 में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। तेरा जान ले अति पिछड़ा का दो कि कैसा हालत था। और उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग? हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया आपको लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए तो ना क्या करता है। ये सब की बात 13 की बात, हम तो 14 में फिर अलग हो गए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम कितना ज्यादा आगे काम किए। अब फिर इतना ज्यादा जो काम 5 से कर रहे हैं और सब तरह से जो पूरा काम हो रहा था, हम इतना कहेंगे कि अब मिलकर के काम करेंगे। अब एक बार बीच में जब मौका दिया था इन लोगों को तो कुछ किया है, अब बाद में इधर से उधर समूचा कर रहा है। लेकिन आज तो आकर के देखना ना चाहिए था, बताना ना चाहिए था कि क्या हुआ था 5 के पहले जब इसका राज था। आज जब अभी आए हैं तो 1.5 महीना का बात था, 5 से लेकर के सब 1.5 साल का सब दिन में कितना काम हुआ, इसकी चर्चा करेगा नहीं। कितना ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई बताइए, क्या हालत था लोगों का, हर चीज के बारे में किया गया है। बच्चों की पढ़ाई, एक एक तरह का काम कितना ज्यादा सब किया गया, स्वास्थ्य का काम किया गया। आप जानते ना कि 2005 में जब देख रहे थे तो उस समय कितना कम हो रहा था। आप जरा साथ जान लीजिए, सब लोगों को, युवाओं को नौकरी रोजगार का अवसर क्या नहीं लोगों को मिला। अब आप समझ रहे हैं ना, ये लोग बोलेगा कि कुछ नहीं है, तो आप कितने लोगों को हुआ था आप समझ लीजिए। 5,35,000 युवाओं को नौकरी दी गई पहले, और उसके अलावे बाकी बड़े पैमाने पर जब सब लोग काम कर रहे थे रोजगार भी दिया गया था। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे, आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद तो 5 लाख पुरने वाला है और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा हो, तो इसीलिए इतना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना? 5 का बजट क्या था 1 साल का, बोलिए है? अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते 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 अब इस बार क्या गया है 3 लाख का। हाँ
अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया, इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान। तो इसलिए क्या बोलते रहता छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, इससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे सब लोग मिलजुल करके चलिए, और हम लोग यही चाहेंगे। जाति आधारित गणना का बात करता है, क्लेम करता है, इस सबका कोई मतलब है जाति आधारित गणना का? हम आपको एक बात बराबर बताते हैं, हब हाउस में हम बराबर बोले भाई जाति आधारित जनगणना के बारे में तो जो हमको सबसे पहले बताए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी 90 में। हम उसमें केंद्र में राज्य मंत्री, हम जहां रहते थे उसके ठीक बगल में वहीं पर रहते थे। तो उन्होंने हमको कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। हम कह रहे बापू मिलना चाहते हैं, हमको जैसे ही आए हैं ऑफिस से हम तुरंत चले गए उनके यहाँ। और उनके यहाँ 1 घंटा के है वही हमको समझाए कि भाई ये होना चाहिए। हम की तो बड़ा अच्छा बात बोले हैं। फिर हम सब दिन से किया कि श्रद्धेय मधु लिबा जी से भी मिल करके हम बात की, वही हम लोगों के नेता थे। वित्त मंत्री मधु दंडवते जी से और उस समय के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से। तो चूंकि काम शुरू हो गया था, नहीं हुआ, लेकिन हम लोग को तभी से था और हम लोग बराबर कर रहे थे। और 19 में क्या हुआ था बोलिए, याद है ना? हम लोग आप ही लोग बोल ही रहे थे अभी। और उसी में हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बारे में मांग कर रहे थे। अब 20 में भी हम लोग कर रहे थे, 21 में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री से मिले सब लोग चल के नो। और उसके बाद हुआ कि चलिए भाई हम लोग आप लोग देखो, तो हम लोग तो कर दिए सब मिलके। और कितना बढ़िया से काम किए। और तो अपोजिशन में था, वो भी साथ था, लेकिन उनका क्लेम करता वही है। उसके पिता का कौन सी, हम तो आज तक नहीं जाने हैं कि जाति आधारित गणना के बारे में जानता। 90 से तो हम जाने हैं भाई। तब हम कहानी बता देते हैं कि कौन कौन हमको कहे, किन्नों से बात की। वो कहीं हम सुने हैं जाति आधारित गणना। तब जब हम लोग करा रहे हैं तो अपना क्लेम कर रहा है कि करा रहे, कुछ नहीं बात शुरू से जान रहे हैं। अरे हम ही ना बनवाए थे जी, आप जानते नहीं है, उस आदमी को हम ही बनवाए थे। कोई चाहता थोड़ी था पटिया, यहीं पर बैठे हुए हैं हमारे नेता। इतने जब आए एमपी होके, इनको हम कहे, एकदम कह रहे थे फालतू बात बोल रहे थे, मेरा बात मान लिए थे। तो इसीलिए आप जान लीजिए हम बनाए और तब घचपच गड़बड़ सड़बड़ किए तो हम लोग अलग हो गए। और तब से हम लोग कर रहे हैं, मौका मिल गया अलग चीज है उन लोगों को। लेकिन अब तो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं। वो क्या किए, पति पत्नी मिलके 15 साल, हम लोग तो 18 साल ना चल रहा है जी है? हम लोग तो सब साथी हैं ना, 9 महीना के लिए उनको बनाए थे, वो भी साथी हैं। तो ये सब कुल मिला करके देख लीजिए ना, तो कितना दिन से हम लोग एक साथ सब काम किए। तो हम लोग तो अब इतना कर रहे हैं और अभी तो लगातार चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए और हम लोग तो सबकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए ना चल रहा है भाई। तो इसीलिए एक एक तरह का चीज हो रहा है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ कहा है अपने विधायकों को लेकर, उनके विधायकों को लेकर के आगे उन्होंने दावा भी किया है कि काम बिहार में जो हो रहा है वो काम होता ही रहेगा। अब बिहार में एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों के जो तोड़े जाने की योजना बन रही थी उस पर क्या कहा है, हालांकि टूट गए आरजेडी के ही विधायक। आपने देखा है कल विश्वास मत के दौरान क्या कुछ हुआ बिहार विधानसभा में। नीतीश कुमार जब बोल रहे थे बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।